हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर से हम रीड करना स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को, जिसका नाम है गोलू ग्रोज अ नोज। वेल स्टूडेंट्स, नाम ही है गोलू ग्रोज अ नोज, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये गोलू कौन है। वेल गोलू है एक एलिफेंट, और ये जो स्टोरी है इसके बारे में, ये एक बहुत ही फिक्शनल स्टोरी है, यानी कि एक्चुअली में ऐसी बातें हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर ऐसे टाइम की बात की गई है जहां पर एलिफेंट्स की लंबी सी नोज, यानी कि जिसे हम ट्रंक कहते हैं, वो नहीं होती थी, बल्कि उस समय पर उनकी जो नोज है वो काफी बड़ी सी बल्जी सी नोज हुआ करती थी, जिसे वो इधर उधर हिला तो सकते थे, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं थी कि उससे कुछ चीज पकड़ सके, कोई चीज उठा सके। राइट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्चुअली में तो ऐसे ही नोज होती है, एलिफेंट्स की हमेशा से ही नोज ऐसे ही रही है ना। तो इसका मतलब ये जो स्टोरी है ये तो फिक्शनल है, लेकिन इसे पढ़ने में समझने में बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है इसके अंदर जो दी गई है। राइट स्टूडेंट्स, तो बिना किसी देरी के स्टोरी को रीड करना स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट 1 के साथ। वेल मैं देख पा रहा हूं कि हमें दिए गए हैं शुरुआत में कुछ पॉइंटर्स, तो चलिए इन्हीं से शुरुआत करते हैं। There was a time when the elephant had no trunk। जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि इस स्टोरी में बात की गई है एक ऐसे टाइम की जहां पर एलिफेंट्स की ट्रंक नहीं हुआ करती थी, लंबी सी नोज जो हम देखते हैं वो नहीं हुआ करती थी। गोलू, a baby elephant with a bulgy nose, is full of questions। यहाँ पर जो गोलू है वो कौन है? वो है एक बेबी एलिफेंट जिसका एक बल्जी सा, एक बड़ा सा नाक है। लंबा नाक नहीं है, हाँ बड़ा सा नाक जरूर है। और वो जो गोलू है वो बहुत ही फुल ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है हर चीज को लेकर बस सवाल ही पूछता रहता है। इसके बाद है he goes to the Limpopo river to find out more about the crocodiles eating habits। यानी कि हमारा ये जो गोलू है ये कुछ अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए चल पड़ता है लिम्पोपो रिवर की तरफ, और जानना चाहता है कि जो क्रोकोडाइल है आखिर वो क्या खाता है। तो चलिए इसके पार्ट 1 को रीड करते हैं और जानते हैं गोलू के बारे में। Long, long ago, the elephant had no trunk। बहुत बहुत समय पहले की बात है, जो एलिफेंट है उसकी ट्रंक, उसकी लंबी सी नाक नहीं होती थी। He had only a bulgy nose as big as a boot। उसका बड़ा सा बल्जी सा नोज हुआ करता था, बिल्कुल एक बूट के साइज का। He could wiggle it from side to side but couldn't pick up things with it। यानी कि वो अपनी नोज को विगल कर सकता था, इधर उधर थोड़ा बहुत हिला सकता था जेली की तरह, लेकिन उससे कुछ उठा नहीं सकता था। There was a baby elephant called गोलू, और तभी एक बेबी एलिफेंट था जिसका नाम था गोलू। He too had no trunk but only a bulgy nose as small as a small boot। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो गोलू है ये एक बेबी एलिफेंट है, तो उसकी भी एक बल्जी नोज तो थी, लेकिन उसकी जो बल्जी नोज थी वो एक स्मॉल बूट के जितनी थी, क्योंकि गोलू भी एक स्मॉल एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट ही है। Golu was full of questions। He asked his tall aunt the ostrich, why don't you ever fly like other birds। तो जो गोलू है वो हमेशा क्वेश्चन से भरा रहता था, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते थे पूछने के लिए। तो उसने अपनी टॉल आंट ऑस्ट्रिच से पूछा कि आंटी जी, आप बाकी बर्ड्स की तरह उड़ क्यों नहीं सकती। Then he asked his tall uncle the giraffe, what makes your skin so spotty। तो उसने उसके बाद अपने टॉल अंकल जिराफ से पूछा कि आपकी स्किन इतनी स्पॉटी, इतनी दाग धब्बों से भरी हुई क्यों है। He asked his huge uncle the hippopotamus, why are your eyes always so red। अपने बड़े से अंकल हिप्पोपोटामस से पूछा कि आपकी आईज हमेशा रेड क्यों रहती हैं। He asked his hairy uncle the baboon, why do melons taste like melons। right, तो बबून से पूछता है ये कि जो मेलन्स है उनका टेस्ट मेलन्स के जैसा क्यों होता है। अब देखिए ना कितने अजीब से क्वेश्चंस पूछ रहा है। ऑस्ट्रिच से पूछ रहा है तुम उड़ क्यों नहीं सकती, जिराफ से पूछ रहा है तुम्हारी स्किन स्पॉटी क्यों है, हिप्पोपोटामस से पूछ रहा है तुम्हारी आईज रेड क्यों है। अरे भाई, जैसा उन्हें बनाया गया है, जैसा उन्हें क्रिएट किया गया है नेचर के द्वारा, वैसे ही तो वो दिखेंगे ना, है ना। अब बबून से पूछ रहा है बताओ कि मेलन्स का टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है। ऑब्वियस ही बात है, अब मेलन्स का टेस्ट मेलन जैसा ही तो होगा ना, और किसी चीज की तरह थोड़ी टेस्ट करेंगे वो। राइट, इसके बाद क्या होता है कि सब इसके क्वेश्चन से बड़े परेशान हैं। The ostrich, the giraffe and the hippopotamus and the baboon had no answers to गोलू's questions। इनके पास गोलू के क्वेश्चंस के कोई भी जवाब नहीं थे। गोलू is a naughty boy they said। ये लोग कहते हैं कि गोलू तुम तो बहुत एक naughty boy हो। He asks such difficult questions। तुम बहुत ही difficult questions पूछते हो, बहुत ज्यादा naughty हो, हमें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं पता। One day, Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush and he asked her, what does the crocodile have for dinner। तो एक दिन एक मैना बर्ड है जो कि बुशेस के बीच में, जो कि झाड़ियों के बीच में बैठी हुई है, उससे पूछता है हमारा ये गोलू कि जरा मुझे बताना जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। The मैना said, go to the banks of the great grassy Limpopo river and find out। तो मैना कहती देखो मुझे तो नहीं पता, तुम्हें अगर जानना है तो जो बड़ी सी ग्रासी लिम्पोपो रिवर है ना, वहां पर जाओ, वहां पर क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, वहां से उनसे पूछ लेना।
गोलू वेंट होम। अब ये बात सुनकर गोलू जो है वो अपने घर गया। अब वो सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं। तो गोलू यहाँ पर मन बनाता है कि हाँ मैं जाऊंगा लिम्पोपो रिवर। तो वो तैयारी करना शुरू करता है। ही टुक 100 शुगर केन्स, 50 डजन बनानास एंड 25 मेलन्स। तो उसने खाने पीने की सारी तैयारियां कर ली हैं। क्या क्या उठा लिया उसने? 100 शुगर केन्स उठा लिए हैं, 50 डजन बनानास उठा लिए हैं और अपने साथ 25 मेलन्स ले लिए हैं कि चलो अब तो मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा लिम्पोपो रिवर। Then he said to his family, "Goodbye. I'm going to the great grassy Limpopo River. I'll find out what the crocodile has for dinner." तो यहाँ पर वो कहता है अपनी फैमिली को गुड बाय। देखो मैं तो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ जो ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर है वहां पर जा रहा हूँ ये जानने के लिए कि जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. यानी कि गोलू ने कभी किसी क्रोकोडाइल को पहले नहीं देखा था और उसे पता भी नहीं था कि क्रोकोडाइल दिखता कैसा है। तो रास्ते में अब ये चल पड़ा है लिम्पोपो रिवर की तरफ और इसे मिलता है एक पाइथन। He met a python and asked him, "Have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner?" तो पाइथन से पूछता है कि क्रोकोडाइल तुमने कभी देखा है? क्रोकोडाइल कैसे दिखता है और वो डिनर में क्या खाता है? The python uncoiled himself from the branch of a tree but said nothing. जो हमारा यहाँ पर पाइथन है वो पहले एक ब्रांच पर कॉइल हुआ पड़ा था, लिपटा पड़ा था। वो वहां से अनकॉइल होकर ब्रांच को छोड़कर आगे की तरफ आता है लेकिन कुछ नहीं कहता। गोलू politely helped him to coil around the branch again and said goodbye to him. Right? तो यहाँ पर जो हमारा गोलू है वो उसे फिर से बड़े प्यार से उस ब्रांच के ऊपर लिपटने में मदद करता है और वहां से चला जाता है आगे लिम्पोपो रिवर की तरफ। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें हमने देखा कि गोलू जो है वो है एक बेबी एलिफेंट जो कि बहुत ज्यादा क्यूरियस है। उसको बहुत सारे सवाल पूछने का मन करता है, बहुत ही अजीब अजीब से सवाल पूछता रहता है जिसके जवाब बाकी लोगों के पास नहीं होते। राइट, और यहाँ पर अब वो निकल चुका है अपने ही एक सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए और वो जा रहा है द लिम्पोपो रिवर की तरफ और वहां पर वो ये जानना चाहता है कि जो क्रोकोडाइल है आखिर वो डिनर में क्या खाते हैं। अब क्या ये जो हमारा गोलू है इसे इसके जवाब मिल पाएंगे? वेल ये तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर के पार्ट 2 में ही। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में और पार्ट 2 को रीड करना स्टार्ट करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।